सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्कृते स्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनि जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयो काणिकारा विभृदासा कनककपिशं वैजन्ती च माला रन्ध्राण वेणोरधर सुधिया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा मलादाकृष्य मोहा महामाया प्रयाच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सामा पादु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सुगांव वंशीवट सोवट नहीं कृष्ण नाम सुना। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 नयनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरम् नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचिर्मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं
यस्तिर मधुरा सृष्टिर मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा इष्टिर मधुरा गोपीर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए श्री वृंदावन हरिलाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की श्री सीताराम जी भगवान की हनुमंत लला की बमलेश्वरी मैया की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय कथा पर रसपान रखने वाले सभी रसिक जन श्रोता समाज आदरणीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी माताएं दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तों भक्तजन और युवा भाई बहन प्यारे प्यारे कन्हैया जी के प्यारे भक्तजन रसिक जन आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है स्वागत है अभिनंदन है आप सबको सारा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे सीताराम प्रियकांत आवाज कल जैसी है ना सब सेटिंग थोड़ा बहुत आवाज हल्का फुल्का कुछ माइनस प्लस देख लो हल्का कुछ मिर्च मसाला डाल दो थोड़ा सा श्री राधे जय राधे ठीक है आइए सब मिलकर के 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण संकीर्तन करते हैं उसके पश्चात फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे थोड़ा और हल्का सा क्लियरिटी हो पाएगा देख लो क्लियरिटी थोड़ा सा क्लियरिटी श्री राधे जय राधे ओम ओम हेलो श्री राधे श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे हेलो श्री राधे आइए सभी मिलकर के 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं संकीर्तन करते हैं उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बाके बिहारी लाल की ठीक लग रहा है गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा
राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद। आइए गोविंद बोलो श्याम गोपाल बोलो। गोविंद बोलो श्याम गोपाल बोलो। गोविंद बोलो राधे गोपाल बोलो। गोविंद बोलो राधे गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। गोविंद बोलो राधे गोपाल 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 बोलो। राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। राधे 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 श्याम से मिला दे। 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 श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। बोले गोविंद भगवान की राधे राधे श्याम से मिला दे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भक्तजन, कल हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा में?
कल भगवान शिव की मंगलमय पावनमय चरित्र को हम सबने गुणगान किया था, रसपान किया था। और कल मंगलमय भगवान शिव का विवाह भी हुआ था यहाँ, है ना कथा में। अच्छा, आप लोगों को कल आनंद आया कि नहीं आया? बहुत आया। देखिए प्यारे भक्तजन, कल हम सब मिल करके बड़े ही धूमधाम से भगवान शिव जी का विवाह संपन्न किए और विवाह में बड़ा ही आनंद उत्सव हम सब मिल करके मनाए। देखिए भगवान शिव और पार्वती मैया का कल दिव्यमयी पावनमय विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद कई वर्ष तक भगवान शिव और पार्वती जो है मेरू पर्वत की गुफा पर विहार करने लगे। और मेरू पर्वत की गुफा पर जब विहार करने लगे कई सालों तक जब विहार करने लगे, तो उस समय एक दैत्य का अत्याचार बढ़ चुका था। कौन से दैत्य का? तारकासुर। और तारकासुर जो दैत्य था उसका अत्याचार इतना बढ़ा हुआ था, उसको वरदान प्राप्त था कि बोले शिव के अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से उसकी मृत्यु होगी। लेकिन भगवान शिव को तो पुत्र ही नहीं हुआ है। अब विहार करने में मस्त है दोनों, 1000 वर्ष तक विहार करने लगे। विहार करने के बाद सारे देवता जा करके गुफा के बाहर जा करके प्रार्थना करने लगे, बोले प्रभु आप बाहर आओ और आप बाहर आइए, आपके आगमन से ही इस तारकासुर का कुछ हो सकता है। भगवान वहां बाहर आए विहार से, और जैसे बाहर आए भगवान जो है उसी समय प्यारे भक्तजन भगवान के साथ में उनका तेज भी बाहर आया। भगवान के साथ में उनका तेज भी बाहर आया। और जैसे ही उनका तेज बाहर आया भगवान शिव का, तो उसे अग्नि जी को कबूतर बना करके उस तेज को ग्रहण कराया गया। समझ रहे हो ना? उस तेज को अग्नि जी को ग्रहण कराया गया। अब मां पार्वती बाहर आई गुफा से। जैसे पार्वती मैया बाहर आई गुफा से, तो उन्होंने पूछा कि तेज हमारा कहाँ गया? मालूम चला कि बोले अग्नि जो है अग्नि को ग्रहण करा दिया गया है, और अग्नि जो है उसे ग्रहण कर लिया है। तो पार्वती मैया ने सारे देवताओं को भी श्राप दिया और अग्नि को भी श्राप दिया कि तुमने हमारे तेज को ग्रहण किया है, इसलिए तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सर्वभक्षी हो जाओगे तुम, जाओ। ऐसा श्राप दे दिया। प्यारे भक्तजन, जैसे ही श्राप मिला सर्वभक्षी का, उस दिन से अग्नि पर सारे लोगों का आहुति दिया जाता है। अग्नि जो है सारे लोगों का भोजन ग्रहण करता है। स्वाहा स्वाहा करते हो नहीं आप लोग? गणपतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, दुर्गाय स्वाहा, बुधाय स्वाहा, ऐसा आहुति डालते हैं। तो आहुति रोज डालते हैं तो सबके नाम से आहुति डालते हैं, तो अग्नि उसे ग्रहण करता है। क्योंकि उसे पार्वती मैया ने श्राप दिया, और पार्वती मैया ने भी श्राप दिया है कि तुम सारे देवताओं की पत्नियां भी वंध्या हो जाएगी, किसी का संतान नहीं होगा। और उस तेज को अग्नि जी सहन नहीं कर पाए, जा करके हिमालय में छोड़ दिए। हिमालय जो है उस तेज को सहन नहीं कर पाया, और हिमालय जो है उस तेज को गंगा अवतरण स्थान में ले जाके छोड़ दिया, मां गंगा पे। और गंगा मैया जो है उस तेज को अपने पास रखते चली आई। और जैसे ही चली आई, प्यारे भक्तजन, गंगा मैया जो है उस तेज को उठा करके जब किनारे में रखती है, उससे एक बालक उत्पन्न हो गया। उससे एक बालक उत्पन्न हो गया। उस बालक का नाम पड़ा कार्तिकेय।
क्योंकि कृतिका नाम की 6 स्त्रियों ने उनका पालन पोषण किया। कृतिका नाम की 6 स्त्रियों ने, 6 माताओं की इच्छा थी कि हम बालकों को, इस बालक को एक साथ दूध पिलाए, और एक साथ दूध पिलाए, ये इच्छा था। तो भगवान कुमार कार्तिकेय ने इनके लिए 6 मुख बना लिया, 6 मुख, और एक साथ सबका स्तनपान किया। और उस माह में, जो माह में स्तनपान किया, उस माह का नाम पड़ा कार्तिक। कार्तिक महीना जो होता है ना, वो कुमार कार्तिकेय जी का महीना है। और इस माह में किया गया यज्ञ, इस माह में किया गया दान करोड़ों पुण्य प्राप्त करवाता है। समझ रहे हो ना? इसलिए कार्तिक महीना में लोग कथा भी खूब करवाते हैं ना। कार्तिक मास में लोग जो हैं कथा भी खूब कराते हैं। और कार्तिक की जो महत्तम है, महिमा है, वो अपरंपार है प्यारे। समझ रहे हैं ना? कुमार कार्तिकेय जी बाद में कैलाश पर्वत आए हैं। पार्वती मैया के गर्भ से उनका जन्म जो है नहीं हुआ है, आपको बता दूं मैं। ना ही गणेश जी ने गर्भ से जन्म लिया, क्योंकि दुर्वासा ने श्राप दे दिया था। किसको श्राप दे दिया था? पार्वती को। ठीक है, अब ये शिव महापुराण की कथा है, अब आगे भागवत की कथा पे चर्चा करते हैं हम लोग, है कि नहीं? आइए, कल हम लोग बेटियों की चर्चा कर रहे थे, आज बेटों की चर्चा करेंगे। उत्तानपाद और प्रियव्रत, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र मनु जी महाराज के। और मनु जी महाराज के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। पहले उत्तानपाद की कथा सुनेंगे, फिर प्रियव्रत की कथा सुनेंगे। ठीक है? उत्तानपाद किसे कहते हैं? जो माँ के गर्भ से कोई बच्चा उल्टा पैदा होता है, उसको उत्तानपाद कहा जाता है। उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। क्या नाम था? सुनीति। और सुनीति का अर्थ क्या है? सुनीति का अर्थ होता है, प्यारे भक्तजन, जो अच्छी नीति से जीवन यापन करे, वो है सुनीति। जो सुंदर तरीके से जीवन यापन करे, अच्छी नीति से जीवन यापन करे, वो होती है सुनीति। सुनीति मैया जो है राजा की खूब सेवा करती थी। इनका कोई संतान नहीं हो रहा था। और एक बार महाराज उत्तानपाद जो है जंगल गए, और जंगल जब गए उत्तानपाद महाराज, तो जंगल में गंधर्वों की कन्या को, भीलों की कन्या को देखा। उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि को देख करके इनके मन में ये बात आया कि मैं इनसे शादी कर लूं, और उनसे गंधर्व विवाह करके ले आए। अब जैसे लेकर के आ रहे थे, महल के बाहर खड़ी थी कौन? सुनीति मैया। महल के बाहर सुनीति मैया जो है खड़ी हुई थी। और महल के बाहर जब सुनीति मैया खड़ी हुई थी, प्यारे भक्तजन, सुरुचि मैया जो है देखी, और सुरुचि मैया देखी, देख करके कहती है कि बोले ये कौन है महाराज जो खड़ी है दरवाजे पर? ये आपकी दासी है क्या? बोले दासी नहीं, पत्नी है। अगर ये यहाँ रहेगी तो बोले हमें यहाँ मत रखो, आप अभी भी मौका है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, मैं वापस चले जाऊंगी जंगल अपने पिता के घर। इस बात को सुनकर के राजा कसमकस में पड़ गए। मुख्य दरवाजा के सामने रथ में बैठे हैं, और चिल्ला चिल्ला के बोल रही है वो सुरुचि, इसको रखना है तो मुझे बाहर रख दो, और मुझे रखना है तो इसे बाहर रखना होगा, इसे रखोगे तो मैं नहीं रहूंगी। इस बात को सुन करके सुनीति मैया जो है, इस बात को सुन करके सुनीति मैया खुद ही उस घर को छोड़ करके चली गई, और खुद ही उस घर को छोड़ करके चली गई सुनीति मैया जो है। प्यारे भक्तजन, सुनीति मैया जब उस घर को छोड़ करके जाती है, तो मानो उस घर से सारा पुण्य चला गया, ऐसा लग रहा था। सुनीति मैया जा करके आश्रम पर रहने लगी, और आश्रम पर रहने लगी, और संतों की सेवा करने लगी। और वो गर्भवती थी सुनीति मैया, गर्भवती थी सुनीति मैया जो है। इसके कारण जो बालक आया वो धार्मिक बालक निकला, क्योंकि सुनीति मैया जो है, सुनीति मैया जब गर्भ में थी तो खूब संतों की सेवा की है।
ब्राह्मणों की सेवा की है, आराधना की है, वंदना की है। और आराधना और वंदना जब इन्होंने किया तो जो बालक आया वो बड़ा संस्कारवान बालक निकला। देखो, जब कोई आपके घर में भी गर्भवती कन्या होती है, गर्भवती होती है आपकी बहू या बेटी, आप उसे यही सलाह दिया करो कि आप गर्भवती हो तो आप अपने गर्भ को एक सुंदर मंदिर बनाओ, और मंदिर बना करके आप जो है सुंदर भगवान की वंदना करो, पूजा करो। क्योंकि एक स्त्री के हाथ में होता है गर्भ को बनाना और बिगाड़ना। अगर आप गर्भवती हैं और उस समय भगवान की प्रसादी ग्रहण करोगे, भगवान का चरणामृत लोगे, चरणोदक लोगे, सत्संग करोगे, प्रसाद खाओगे, दिन की शुरुआत मीठा खा के करोगे, हमेशा सत्संग को सुनते जाओगे, तो इधर से सुनोगे तो ये इधर जाएगा अंदर, अंदर जो जाएगा वही वो बच्चा प्राप्त करेगा। वो बालक जो ध्रुव, जैसे ध्रुव जो है जन्म लिया, संसार में आए, तो जन्म से उनके अंदर संस्कार भरा हुआ था। संस्कार का अर्थ क्या है? सतधन आचरण। संस्कार आचरणों पर, व्यवहार पर हम कुशलता और नीति को जब लाते हैं तो वो क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। और संस्कार को सुदृढ़ बनाने के लिए अनुशासित जीवन जियो, तभी वो संस्कार अनुशासित होता है। देखो प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी महाराज बड़े सुदृढ़ बालक थे, खूब ज्ञान था इनके अंदर। सारा श्रेय जो है माँ को जाता है, सारा श्रेय, और सारा श्रेय जो है माँ को जाता है, क्योंकि माँ ने गर्भ को संवारा। समझ रहे हो ना? हाँ। कुछ दिन बाद उस बालक का जन्म हुआ, ध्रुव का। ध्रुव का जब जन्म हुआ तो महाराज बड़े आनंदित हुए कि मेरे बेटा हुआ है, लेकिन किस काम की? बेटा तो वहां है ना, माँ के पास, और वो सौतेली के साथ रह रहा है। एक दिन उसी सुनीति मैया ने, सुनीति मैया जो है, एक दिन प्यारे भक्तजन, सुनीति मैया जो है एक दिन संतों के पास गई, प्रणाम करने लगी, और प्रणाम करते करते कहती है कि बोले संत जी आप मेरी उस छोटी बहन को आशीर्वाद दे दो। संत कहने लगे जिसके आने से तुम बाहर चली आई हो और उसको तुम पुत्र की कामना कर रही हो कि उनको संतान दे दो। बोले हाँ मैं कामना कर रही हूँ, संतान दे दो आप। संतों ने आशीर्वाद दिया तो सुरुचि का भी एक बेटा हुआ। सुरुचि का एक बेटा हुआ, नाम पड़ा उत्तम। क्या नाम पड़ा? उत्तम। उत धन तम। उत मतलब ईश्वर, तम मतलब होता है अंधकार। जो ईश्वर के नजदीक रह करके ईश्वर का दर्शन ना करे वो है उत्तम। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे, और दोनों बालक जो है जब बड़े होने लगे, एक तो बना ज्ञानी और एक तो थोड़ा मूर्ख बना। और धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हुए, पिता के बारे में सुनते थे, और पिता के बारे में सुनते थे। एक दिन विचार किया कि बोले आज मैं पिता के पास जाऊं और पिता के पास जा करके उनसे मुलाकात करूं, और पिता का मैं दर्शन करूं, और दर्शन जब मैं करूं तब मुझे मालूम होगा कि मेरा पिता कैसा है। पिता का दर्शन करना भी तो जरूरी है ना प्यारे भक्तजन। और ध्रुव जी महाराज एक दिन महल में खेलते कूदते आगे बढ़ने लगे, और आगे जैसे बढ़ने लगे, महल में खेलते कूदते खेलते हुए आगे बढ़ने लगे, और जैसे ही महल में गए तब देखा पिताजी बैठे हैं, और पिताजी जो है बैठे हुए हैं, गोद में छोटे भाई को बैठाए हुए हैं, उत्तम को। सुरुचि और सुनीति के बारे में आपको जानना होगा। सुरुचि किसे कहते हैं? ये आपका मन सुरुचि की तरह कार्य करता है। यहाँ बैठे जरूर हो आप, यहाँ बैठे हो, लेकिन आपका मन कह रहा है कि बोले हम कहीं घूम आए। आपका मन कहता है कि बोले हम कुछ खा के आ जाए, भूख लग रहा है। आपका मन कह रहा है, आपका मन कह रहा है कि बोले हम यहाँ बैठे जरूर हैं, लेकिन मन चला गया है एयरपोर्ट, हवाई जहाज में बैठ जाते हैं। ये मन कह रहा है आपको यहाँ बैठे जरूर हो, लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता है, और हम उसी कार्य को करने के लिए अग्रसर होते हैं। तो ये होता है सुरुचि। विषयों की ओर जो भागे वो है
सुरुचि। विषय की ओर जो चले जाए उसे कहते हैं सुरुचि। हमें विषयों की ओर नहीं, हमें ईश्वर की ओर बढ़ना है। समझ रहे हो ना? हम विषयों की ओर नहीं, हमें गोविंद की ओर बढ़ना है। समझ रहे हो ना? बोले गोविंद भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। अच्छा एक बार चलो हाथ उठाइए और हाथ उठा के सब बड़े भाव से कहिए राधे राधे। थोड़ा जोर से आवाज लगाओ और उनको बुलाओ राधे राधे। तात्या पारा से हमारी माता जी आ गई। देखो हांडी पारा से उतना दूर से आती है कथा सुनने के लिए। आइए एक भजन करते हैं, फिर कथा में आगे रसपान करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। जय हो। का साथी श्याम है, यारों का यार है रे भक्तों, यारों का यार है, यारों का यार है, भक्तों यारों का यार है। अहलावती कलाल ये सुनता पुकार है रे भक्तों, सुनता पुकार है रे भक्तों, सुनता पुकार है। चरणों में बाबा श्याम की, बाबा श्याम के दो आंसू बहा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है रे भक्तों, बाबा के हाथ में, भक्तों बाबा के हाथ में। एक तेरे कष्ट दूर ना पल भर की बात है रे भक्तों, पल भर की बात है भक्तों, पल भर की बात है। खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा, तो झोली फैला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे।
जय हो। होगा असर दुआ में तो ये मुर्गी भी बोलेगी रे भक्तो, मुर्गी भी बोलेगी रे भक्तो, मुर्गी भी बोलेगी। जीवन में जो होगी कमी श्याम कर देगा कमी रे भक्तो, श्याम कर देगा कमी रे भक्तो, श्याम कर देगा कमी। भक्तों अगर यकीन नहीं तो, भक्तों अगर यकीन नहीं तो आजमा के दे, आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 से बुला के दे, आएगा मेरा